ये तो भाई साहब शर्त लगा लो 1000% शर्त लगा लो, ये मैप आएगा ही आएगा, 100 नहीं 1000% आएगा ही आएगा। हर एक नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कीमती है, ठीक है, डायमंड के समान है, ठीक है, हर एक नंबर। तो इसीलिए एक भी नंबर को मत जाने देना, इसलिए मैंने सारे जो प्रोबेबिलिटी जो मैप्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, वो सारे डाल। ये मैप वर्क आप लोगों को एग्जाम में 5 में से 5 नंबर पूरे दिलवा के रहेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तो चलेगा, इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देख लो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको मैप दे रखा है वो मैंने दिया है आपको पूरे इंडिया का मैप, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो ये सब तो पता ही होगा कि इंडिया में कैसे कैसे क्या होते हैं, जैसे कौन सा राज्य है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है, झारखंड कहाँ पर है, ये तो आपको बेसिक मैप है या तो पता होगा, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता होगा, इसलिए मैंने ऐसी स्टार्टिंग में दे दिया है, बाकी थोड़ा सा ब्लर है लेकिन कोई बात नहीं, सब तो आपको पता होगा। यहाँ से जो मैप वर्क आपका स्टार्ट होता है ये देख लो। सबसे पहले जो आपका मैप है वो भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायु पतन। देखो ये मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है, मैं कहूंगा ये आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, शर्त लगा लो 100% आपके एग्जाम में आएगा, यही वाला मैप आएगा, क्योंकि ये मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री बोर्ड में भी आया था, आपके मिड टर्म में भी आया था और ये आता ही है। देखो यहाँ पर आपको बोला है अंतरराष्ट्रीय वायु पतन, जो कि आपके हवाई अड्डे जैसे होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो अमृतसर में है उसका नाम है राजा सांसी, जो दिल्ली में है वो इंदिरा गांधी आपका वायु पतन है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला है, हैदराबाद में राजीव गांधी का है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैप वर्क कर लोगे ना तो आपके इस मैप वर्क से एक नंबर का जरूर आपका आता है, 100% इस मैप से आपका एक नंबर का तो आएगा ही आएगा, ये टिक कर लो अभी के अभी, ठीक है। बाकी यहाँ देख लो नीचे आपको दूसरा मैप दे रखा है, भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र। ये जितने मैंने मैप आपके लिए लेकर आया ना, सारे इंपॉर्टेंट मैप है जो कि आपके एग्जाम में आ रखे हैं, रिपीटेड हो रखे हैं और जो इस बार भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने इन मैप्स की प्रैक्टिस कर ली ना कम से कम, तो आपके पूरे 5 में से 5 नंबर कंफर्म समझ लो, ठीक है। तो देखो सूती वस्त्र जो भारत में होते हैं, कानपुर, इंदौर, सूरत और मुंबई, ये आपको आ सकता है, ये भी आपका 1 मार्क में आ सकता है, इसलिए इसको प्लीज अच्छे से याद कर लेना या देख लेना, ठीक है। बाकी तीसरा मैप वर्क है भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, क्योंकि अब कोई रिस्क लेना चाहता है, मैं चाह रहा हूं कि आपके पूरे 5 नंबर भी, आपके 5 नंबर भी पूरे कंफर्म होके जाए। अगर आपने इस वीडियो को ओपन करके पूरा देख लिया ना, तो इसका मतलब आपके पूरे 5 नंबर तो कंफर्म ही है, ठीक है। तो ये मैं ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ रखा है, 1-2 बार रिपीट हो रखा है, तो इसीलिए मैंने इस मैप को डाला है। तो इस मैप को भी देख लेना। बाकी इस मैप की पीडीएफ चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहां से देख लेना, ठीक है। वो पूरी पीडीएफ मैंने दे रखी है, वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। बाकी यहाँ चौथा मैप है आपका भारत के प्रमुख समुद्री पतन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है, ये आ सकता है। देखो यहाँ पर भारत के समुद्री पतन, देखो कांदला जो वो गुजरात में है, मुंबई वाला समुद्री पतन, देखो ये हल्दिया जो पारादीप है ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए किस टाइप्स के आपके जो समुद्री पतन है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, स्थित कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मैप। और चौथा जो मैप है वो है भारत के प्रमुख लौ अयस्क खदानें, ठीक है। ये भी, इसमें से भी आपका 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर का इसमें भी आ सकता है। नोट डाउन करते जाओ या फिर टिक लगाते जाओ अपने बुक में भी, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में भी ये सारे मैप्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। जैसे यहाँ पर दुर्ग है, यहाँ पर मयूरभंज है, या फिर यहाँ बेला डीला है, ठीक है, ये सब है। तो ये 4-5 ऐसे मेन मेन जो आपके नाम है, ये सबको याद कर लेना ना, तो बहुत है उतना ही। देखो यहाँ पर नीचे आपको एक और मैप दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ केंद्र। ये तो भाई साहब शर्त लगा लो 1000% शर्त लगा लो, ये मैप आएगा ही आएगा, 100 नहीं 1000% आएगा ही आएगा। अभी क्या है मैप, इसमें आपका जो भारत में जो अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस अधिवेशन हुए थे ना, वो इसके बारे में दे रखा है। जैसे यहाँ पर आपका अमृतसर हो गया, ये चोरा चोरी आपका चंपारण था, जहां पर आपके आंदोलन हुए थे जो महात्मा गांधी जी ने करवाया था। अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन करवाया था। खेड़ा है, डांडी मार्च जो निकाला था, ठीक है। नागपुर में अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो ये सब आपका आएगा। ये मैप अगर आपने नहीं कराना तो समझ लो आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म काट लो, अपने मैप वर्क से पूरे 2 नंबर काट लो, कि इस पे से 2 नंबर का आपका बनकर आएगा, पूरे 2 मार्क्स का आएगा, ये मैंने कह दिया है, और आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो नीचे आपका एक और मैप है भारत के प्रमुख बांध भी आपको पता होना चाहिए कि बांध भी आते हैं आपके, ये प्री बोर्ड में आया था, अगर आपको ध्यान है तो प्री बोर्ड में आया था ये बांध। ये आपके बांध आए थे, ऑप्शन में आए थे, कोई से 3 बांध आए थे, लेकिन आपको कोई 1 या 2 टिक करना था, ठीक है। तो उसमें से भी 1 या फिर आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका मैप है। तो गाइस यहाँ पर आपका एक और अगला मैप है, वो भारत के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र और भारत की प्रमुख कोयला खदान है, ठीक है। यहाँ पर ये मैप भी उतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है ताकि आप
एक भी नंबर अपने मत आप वेस्ट करो, एक भी नंबर आपके मत वेस्ट करो, क्योंकि आपके हर एक नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कीमती है, ठीक है, डायमंड के समान है, ठीक है, हर एक नंबर। तो इसीलिए एक भी नंबर को मत जाने देना। इसलिए मैंने सारे जो प्रोबेबिलिटी जो मैप्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, वो सारे डाल दिए। ज्यादा नहीं है, 7-8 मैप्स होंगे, ये तो आपका 5वां 6ठा मैप है, ऐसी अभी 1-2 और होंगे, पर आपको खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर है भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 4-5 चीजें ये आपको दे रखी है, ठीक है, ये सब दे रखे है, ये दुर्गापुरी दे रखा है, विजयनगर दे रखा है, ठीक है, भिलाई दे रखा है, ये सब दे रखा है, 4-5 नाम है, आप बस याद कर लेना कि किस राज्य में, ठीक है, स्पेशली राज्य। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही मैप दिखाया था कि भारत का मैप था कि उसमें कौन कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है, या फिर भारत के मैप में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता ना, तो आप इन सब मैप को कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले उनको पढ़ लेना कि भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, यहाँ पर एक मैप है, भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र और भारत की प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। देखो यहाँ पर ये भी मैप मोस्ट इंपोर्टेंट मैप मैं कहूंगा, ये आपका आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत है इस मैप की भी आने की, क्योंकि इसमें आपको दो चीजें दो चीजें यहाँ पर पूछी है। पहला भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र और भारत की प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक पे तो आ सकता है। देख लो, ये ऑप्शन में आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका यही इसी पे ही एक नंबर का ऐसे ही आएगा, नहीं, ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में से आपको कुछ करना होगा, टिक करना होगा, लेकिन ऑप्शनल में आएगा ही आएगा, ठीक है, इतना दिमाग में सोच के चलो। तो गाइस ये था आपका पूरा लास्ट मैप। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें ज्यादा मैप मैंने नहीं दिए हैं, 8 या 9 ऐसे मैप्स होंगे जो कि प्रोबेबिलिटी ऐसे चांसेस है कि वो आएंगे ही आएंगे। और सबसे पहला काम क्या करना है, आपको भारत का पूरा मैप याद रखना है। इधर थोड़ा सा ब्लर आ रखा है देखो यहाँ पर, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा समझने लायक तो है ही। देखो, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर आपको पंजाब है, ये आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इतना कुछ तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो पहले इन चीजों को प्लीज पढ़ लेना, तभी आप बाकी सब मैप भी कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो मैंने इसीलिए आपको रैपिडली बनाया ताकि आप मैप वर्क में भी 5 में से 5 नंबर पूरे लेकर आओ, ठीक है। आपका वैसे भी 1 या 2 दिन में एग्जाम है, अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो एग्जाम से, तो आपका कल एग्जाम है, ठीक है। तो आप अगर आपने अभी तक मैप वर्क के लिए कुछ भी नहीं करा है, तो इन मैप्स को प्लीज कम से कम एटलीस्ट पढ़ के तो चल जाना कि कौन से राज्य में क्या स्थित है, ठीक है। और हो सके तो अगर आपका थोड़ा और टाइम है, एग्जाम से कुछ टाइम पहले, अभी आपके पास 1-1.5 दिन बचा है, तो प्लीज एक बार खाली मैप में इन सब मैप को भरने की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। किसी 1 या 2 मैप में ही आप एक बार, मैंने 8 या 9 मैप डाले इस पीडीएफ में, 8 या 9 मैप को एक बार प्लीज प्रैक्टिस करके देख लेना, बस इतना मैं चाहता हूँ। तो अगर इतना भी आप कर लोगे ना, तो आपके पूरे 5 में से 5 नंबर कंफर्म समझ लो, ठीक है, पूरे 5 में से 5 नंबर आपके समझ लो कंफर्म समझ लो, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। और मैंने पहले भी एसएसटी से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड कर रखे अपने चैनल पे। अभी हाल फिलहाल में मैंने डाला है कि एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आओ, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आओ, उसके लिए बड़ी ही मैंने मस्त क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि किन किन क्वेश्चन जो आपके रिपीटेड हैं वो आएंगे ही आएंगे, वो कर लेना। और दूसरा एक और मैंने वीडियो डाली, इसमें आपको मैंने पेपर लीक कर दिया है, ठीक है, पेपर ही लीक कर दिया है, मतलब पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे ना जो कि आएगा ही आएगा, इस साल गारंटेड है, 100% आएगा। तो वो प्लीज वीडियो देख लेना, ठीक है, उस पर 1000 से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, तो वो वीडियो प्लीज देख लेना, ठीक है। उतना देख लोगे, मेरे वो 3-4 वीडियोस देख लोगे ना, तो आपका पूरा 80 में से 80 समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कंफर्म है, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।